शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग दो सूत्र पर चर्चा करेंगे, एक ओमांगोश्च, एक अंतादिवच्च। सबसे पहले ओमांगोश्च सूत्र में दो पद हैं, एक ओमांगो है और एक च अव्यय पद है। ओमांगो सप्तम्यंत पद है, च अव्यय पद है। इस सूत्र में द्वंद्व समास हुआ है। ओम च आंग च ओमांगो तयोः ओमांगोः इतरेतर योग द्वंद्व समास इस सूत्र में है। सूत्र का हम वृत्ति देखते हैं। ओमी आंगी च अत परे पर रूपमेकादेशः स्यात्। ओम आंग के परे होने पर, अत परे ह्रस्वाकार से ओम आंग के परे होने पर रूपम एकादेश स्यात्, पर रूप एकादेश होता है। सूत्र में केवल दो पद हैं, ओमांगो और एक च, लेकिन वृत्ति में अवन से परे हो, पर रूप हो, ये सब कहाँ से आया? तो हम लोग संज्ञा प्रकरण में पढ़े हैं, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद हमें दिखलाई नहीं पड़ता है उसको हम दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन करके ले आते हैं। इस तरह हमारा सूत्र का वृत्ति पूर्ण होता है। देखिए इस सूत्र में किस किस सूत्र से अनुवृत्ति आया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आद गुणा एक सूत्र है। आद गुणा सूत्र कहाँ का है? 6:1:87 का, छठे अध्याय के प्रथम पाद के 87 नंबर का सूत्र है आद गुणा। इसका अनुवृत्ति कहाँ तक जाता है? तो छठे अध्याय के प्रथम पाद के 96 नंबर सूत्र तक आद गुणा के अधिकार जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि छठे अध्याय के पहले पाद के 87 नंबर के सूत्र से छठे अध्याय के प्रथम पाद के 96 नंबर सूत्र के बीच में जितने भी सूत्र को पढ़ा गया है सभी में आद गुणा से आद का अनुवृत्ति आता है। इसके बीच में जितने भी सूत्र आएंगे उनसे हम इन सूत्रों से अनुवृत्ति ले सकते हैं। इस तरह ओमांगोश्च जो सूत्र है वो छठे अध्याय के प्रथम पाद के 95 नंबर का सूत्र है, अर्थात 87 से 96 तक इसका है और ये 95 का है। तो इसमें भी आद गुणा से आत का अनुवृत्ति आता है। ठीक, मान लीजिए आत का अनुवृत्ति हम कहाँ से ले आए? आद गुणा से। अब एक सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम सूत्र कहाँ का है? छठे अध्याय के प्रथम पाद के 94 नंबर का सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम सूत्र कहता है कि पर रूप एकादेश होता है। इससे हम पर रूप का अनुवृत्ति ओमांगोश्च में ले आएंगे। ये 94 का है और ये 95 का है, अर्थात पर रूप का इसमें भी ओमांगोश्च में अनुवृत्ति हम ले आए। तब अर्थ हो जाएगा आत, इसको हम आद गुणा से लेकर आए हैं और इससे हम पर रूप को लेकर आ रहे हैं। पर रूप सूत्र में क्या है? ओम आंग है ही। ओम और आंग सूत्र में पहले से दो पद है ही। तो इसका अर्थ होगा अवन से ओत ओम और आंग के परे होने पर क्या होता है? पर रूप होता है। इतना तो हम देख लिए, लेकिन
पर रूप किसके स्थान पे होता है? पर रूप पूर्व के स्थान पर होगा या पर के स्थान पर होगा? तो एक सूत्र है एकः पूर्व प्रयोग। एकः पूर्व प्रयोग जो सूत्र है छठे अध्याय के प्रथम पाद के 84 नंबर का सूत्र है, एकः पूर्व प्रयोग। और इसका अनुवृत्ति कहाँ तक जाता है? छठे अध्याय के प्रथम पाद के 111 नंबर सूत्र तक। 84 से लेकर 111 नंबर सूत्र तक एकः पूर्व प्रयोग का अधिकार जाता है। अर्थात एकः पूर्व प्रयोग सूत्र के अधिकार में जितने सूत्रों को पढ़ा गया है, जितने सूत्रों का पाठ है, अर्थात 84 से लेकर 111 के बीच में जितने सूत्र हैं, सभी सूत्रों में एकः पूर्व प्रयोग से पूर्व प्रयोग का अनुवृत्ति जाएगा। पूर्व प्रयोग एकः, अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होगा। जब हम ओमांगोश्च सूत्र का वृत्ति पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि ओम अथवा आंग के परे होने पर, किससे परे होने पर? तो आठ गुणा से 8 का अनुवृत्ति आया है, तो अवर्ण से परे होने पर, अवर्ण से ओम अथवा आंग के परे होने पर रूप होता है। लेकिन वो पर रूप कहाँ होगा, कैसे होगा? तो हमको इसको बताने के लिए सूत्र आएगा एकः पूर्व प्रयोग। कहेगा पूर्व और पर के स्थान पे पर रूप एक आदेश होता है। एकः पूर्व प्रयोग जो सूत्र है, और हम लोग 84 का सूत्र है, हम लोग अभी पढ़े हैं कि छठे अध्याय के प्रथम पाद के 84 नंबर का सूत्र है। और इसका अनुवृत्ति कहाँ तक जाता है? छठे अध्याय के प्रथम पाद के 111 नंबर सूत्र तक। और ओमांगोश्च जो सूत्र है वो छठे अध्याय के प्रथम पाद के 95 नंबर का सूत्र है। तो इसमें एकः पूर्व प्रयोग से पूर्व और पर का भी अनुवृत्ति आ रहा है। इस तरह हमारा अर्थ होगा अवर्ण से ओम अथवा आंग के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। हमारा प्रयोग कौन सा बनाना है? शिवायोम नमः, शिवाय धन ओम नमः, ये हमारा संधि होगा, संधि विच्छेद होगा। ठीक, अब देखिए शिवाय में आपको यहाँ पे शिवाय में जो यह है उसके अंत में आपको यह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसको ऐसे लिख देते हैं शिवाय और प्लस ओम नमः। ठीक, ओम नमः। अब देखिए यहाँ अवर्ण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ओमांगोश्च से क्या करता है? अवर्ण से परे हो। अवर्ण से क्या पर में हो? ओम अथवा आंग पर में हो। तो ओम पर में है, अवर्ण भी मिल रहा है, तो पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व में कौन सा वर्ण है? अ है, और पर में कौन सा वर्ण है? ओम है। तो पूर्व और पर के स्थान में क्या होगा? पर रूप एक आदेश करेगा। पर रूप एक आदेश करने का तात्पर्य है कि पूर्व वाला जो वर्ण है और पर वाला वर्ण है, दोनों वर्ण मिलकर पर की तरह हो जाएगा। जब अ प्लस ओम, जब इन दोनों में, इनके और ओ के स्थान, इन दोनों के स्थान पर जब पररूप होगा तो अ जाकर किस में मिल जाएगा? ओ में। तो इस तरह क्या हो जाएगा? ओम। शिवाय, यह में से अ चला गया ओम में, तो शिवाय प्लस ओम, इस तरह बन जाएगा। अब वर्ण सम्मेलन कर देंगे। जब वर्ण सम्मेलन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? शिवाय, यह में ओ मिल जाएगा, शिवायो, शिवायो
म, और इधर जब नमः लिखेंगे तो एक सूत्र है हल संधि में मोनुस्वारः, कहता है मांत पद को अनुस्वार होता है, तो म को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण पर में है। तो जब व्यंजन वर्ण पर में है अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, शी वा योम नमः, ऐसा मेरा रूप बन जाएगा। ठीक, देखिए ऐसा ही बना है ना, शिवाय ओम नमः, ऐसा मेरा रूप बन जाएगा। शिवाय ओम नमः बन गया है। अब क्या बना है, शिव एहि, शिव धन एहि, केवल यहाँ पर बस इतना बनाया गया है। जब अगला सूत्र हम पढ़ेंगे अभी अंतादिवच्च, तो उसमें शिवेहि को सिद्ध किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिव एहि, पहले इतना ही देखते हैं कि एहि का एहि सिद्ध कैसे होता है। मान लीजिए शिव है धन एहि, ऐसा ही दिया था ना उदाहरण उमांगोच्च में, शिव धन एहि। अब देखेंगे कि एहि कैसे बनता है। तो ओमांगोच्च क्या कहता है, ओम अथवा आंग के परे होने पर, अवर्ण से ओम अथवा आंग के परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। ओम का हम सिद्धि कर लिए, अब हम आंग का सिद्धि करेंगे। तो ये आंग जो है, ये आंग क्या है, ये आंग उपसर्ग है। हम लोग उपसर्गाः क्रिया योग्य सूत्र में पढ़े थे, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर वी आंग, ये आंग क्या है, उपसर्ग है। और यही कैसे बना है, तो ईड़ गतौ धातु रहता है, ईड़ गतौ धातु है, देखिए ईड़ गतौ धातु से लोट लकार के मध्यम पुरुष में इही, ऐसा रूप बनता है। ईड़ गतौ धातु से लोट लकार के मध्यम पुरुष में इही बनता है। आंग धन इही, ऐसा अवस्था रहता है। आंग धन इही ऐसा रहता है। सबसे पहले आंग में जो गकार है इसका हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देते हैं, तो क्या बनता है, आ धन इही, ऐसा हमारे पास अब बना हुआ है। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा आद गुणः, कहेगा अवर्ण से अच प्रत्याहार अगर पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान में गुण रूप एकादेश होता है। इसमें भी एक पूर्व परयो सूत्र से पूर्व और पर का अनुवृत्ति आ रहा है आद गुण में भी। तो पूर्व और पर के स्थान में जब गुण रूप एकादेश होगा तो गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन सा है, अ ए ओ, अदेंग गुणः, अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्, अत अर्थात ह्रस्व आकार, एंग में प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं ए और ओ, अर्थात ए अ ए ओ, इन तीन वर्णों का गुण संज्ञा होता है। हम पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं भी गुण संज्ञा का बात आए, गुण आदेश करना हो तो यही तीन वर्ण आदेश होंगे। आ का उच्चारण क्या जाएगा, कंठ, और ई का इचू ऐसा नाम तालु। अब देखेंगे कि अ ए ओ में किनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, तो अ का हो जाएगा कंठ, ओ का क्या होगा, कंठ और ओष्ठ, ओ दौतोह कंठ ओष्ठम। ए बच गया, ए का मिलाएंगे अब, ए दैतोह कंठ तालु, अर्थात ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों हैं। तो आ और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए ही। अब कोई पूछे कि ए ही जो शब्द है वो कैसे बना है, तो आप बता दीजिएगा कि आंग उपसर्ग रहता है, ईड़ गतौ धातु से
लोट लकार के मध्यम पुरुष में ईही बनता है और आ और ईही में जब गुण होता है तब जाकर एही बनता है। अब हमारे पास क्या स्थिति है? एही। ठीक, ऐसा हमारे पास बन गया। अब हम ले आएंगे यहाँ पर शिव को। अब ऐसा संधि विच्छेद होगा, शिव धन एही। ऐसा ही ना लिखा था वहाँ पे उमंग गोष्ठ में, शिव धन एही। अब हम समझ लिए कि एही कैसे बना है। अब इसको बताने के लिए सूत्र, हमारा विशेष सूत्र कौन सा आ रहा है? अंतादिवच्च। अंतादिवच्च, इस सूत्र को हम अच्छे से समझेंगे। अंतादिवच्च सूत्र कहाँ का है? देखिए, अंतादिवच्च जो सूत्र है वो 6ठे अध्याय के प्रथम पाद के 85 नंबर का सूत्र है और एक पूर्व प्रयोग जो सूत्र है वो 6ठे अध्याय के प्रथम पाद के 84 नंबर का सूत्र है। पूर्व पर का अधिकार जा रहा है किसमें? अंतादिवच्च में। तो अंतादिवच्च में देखिए हम ऐसे लिख देते हैं, एक पूर्व पर से किसका अनुवृत्ति आ रहा है? पूर्व और पर का। ठीक, अब अंतादिवच्च का हम वृत्ति कर बढ़ते हैं। यो यमेकादेशः स पूर्वस्यांतवत् परस्यादिवत् शिवेहि। जब इसका हम परिच्छेद करेंगे तो यह अयम एकादेशः, यह जो एकादेश है, कौन सा एकादेश? जो पूर्व और पर के स्थान पर जो एकादेश करता है। कौन? एक पूर्व प्रयोग से पूर्व पर का निवृत्ति आता है और यही ना कहता है कि पूर्व पर के स्थान पर कोई एकादेश हो, चाहे वो एकादेश गुण हो, चाहे एकादेश वृद्धि हो, चाहे जो भी एकादेश हो, अगर एक पूर्व प्रयोग सूत्र के अधिकार में आ रहा है तो वो कहता है कि पूर्व और पर के स्थान पर एकादेश हो। चाहे वो परूप एकादेश कर दीजिए, चाहे गुण एकादेश कर दीजिए, चाहे वृद्धि एकादेश कर दीजिए, अगर एक पूर्व प्रयोग सूत्र के अधिकार में इन सूत्रों का पाठ है तो वह बोलेगा पूर्व और पर के स्थान पर आप एकादेश कीजिए। ठीक, अब हमें यह समझना है कि अंतादिवच्च कहता है कि यह जो एकादेश है, यह जो एकादेश है अर्थात पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों को मिलाकर जो आप एकादेश करते हैं। ठीक, यह जो एकादेश है स मतलब वह पूर्वस्यांतवत्, पूर्व के, अगर एकादेश पूर्व में हो रहा है, अगर वह एकादेश पूर्व में हो रहा है तो वह अंत्य वर्ण के समान दिखाई दे, अंत्य वर्ण के समान दिखाई दे। और परस्य आदिवत, अगर वह एकादेश पर में हो रहा है तो वह आदि के समान दिखाई दे। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एही बना है, एही, और इधर क्या है? शिव है, शिव धन एही। ऐसा हमारे पास स्थिति रहता है। यहाँ पर हमें क्या करना है? पर रूप करना है। जब हम पर रूप करेंगे तब शिव ही बनेगा, लेकिन कुछ लोगों को आगे में एही दिखाई देता है। आगे में क्या दिखाई देता है? एही। कुछ लोग कहते हैं कि उमंग गोष्ठ कहता है कि अवर्ण से, अवर्ण तो मान लीजिए हम मान लेंगे कि शिव में व में जो अ है वो अवर्ण है, लेकिन अवर्ण से ओम अथवा आंग पर में हो तब पूर्व और पर के स्थान पे पर रूप एक आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर तो पर में यही है, यहाँ पे तो आंग दिख नहीं रहा है। बहुत लोगों का यह प्रश्न रहता है कि आगे में यही है, आगे में ए वर्ण है, आगे में कहाँ ओम और आंग है जो आप प्ररूप कर रहे हैं। उनको समझाने के लिए, उनका शंका को समाधान करने के लिए अंतादिवच्च सूत्र को हम पढ़ते हैं। अंतादिवच्च सूत्र कहता है कि
यो अयम एकादेशः, जो यह एकादेश है, जो आप एकादेश कर रहे हैं, ठीक, जो यह एकादेश है। और द्वितीय में क्या था, स वह एकादेश पूर्वस्यांतवत, अगर वह एकादेश पूर्व में हुआ हो, ठीक। हम लोग पहले भी जानते थे कि ये प्लस जो है इस लेफ्ट साइड में जो होता है वह पूर्व होता है और राइट साइड में जो होता है वह पर होता है। ये पूर्व एकादेश और ये पर एकादेश, ठीक। अंतादिवच, अच्छे से इस सूत्र को समझना है बिल्कुल। अंतादिवच कहता है कि जो एकादेश हो वह अगर पूर्व में एकादेश हो, पूर्व में अगर एकादेश हो तो वह अंत्य वर्ण के समान होगा। अगर पर में एकादेश हुआ हो तो वह आदि वर्ण के समान होगा, ठीक। ये हमारा सूत्र का अर्थ है, ठीक। इसी तरह हम उदाहरण समझते हैं। देखिए ये ए ही है, ठीक। सबसे पहले क्या था, आंग उपसर्ग था और ईड़ गतौ धातु से लोट लकार के मध्यम पुरुष में क्या बनता है, ई ही बनता है। तो आंग और ई ही था ना, ऐसा था हमारे पास, ठीक। तो गणकार का संज्ञा हलंत्यम से कर दिए थे, तो क्या बचा था, आ बचा था, ठीक। आधन इही। अब ऐसा है, अब यहाँ पे हम आध गुण से गुण करके क्या बना दिए थे, ए ही बनाए थे, ए ही बनाए थे। तब हमारे पास शिव धन ए ही, ऐसा हमारे पास स्थिति बना हुआ है। अब बताइए कि अंतादिवच सूत्र कहता है कि अगर वह एकादेश पूर्व में हुआ हो तो अंत्य वर्ण दिखाई देगा, अंत्य वर्ण के समान होगा। अगर पर में वो एकादेश हुआ हो तो आदि वर्ण के समान दिखाई देगा। आदि में क्या था, अब यहाँ पे जब एही में जब आदि वर्ण के समान दिखाई देने लगेगा तो आदि में क्या था, आंग था। तो आंग दिखाई देने लगेगा कि नहीं देने लगा, कि बहुत लोगों को आंग दिखाई नहीं देता है। जिसको आंग दिखाई नहीं देता है उसके लिए अंतादिवच सूत्र को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंतादिवच कहता है यह अयम एकादेश, जो यह एकादेश है, जो आप पूर्व और पर के स्थान पर जो एकादेश करते हैं, अगर वह एकादेश पूर्व में हुआ हो तो वह अंत वर्ण के समान माना जाएगा। अगर वह एकादेश पर में हुआ हो, अब यहाँ पे एकादेश कहाँ हुआ है, पर में हुआ, एही में हुआ है, तो वह आदि वर्ण के समान माना जाएगा। आदि में क्या था, आंग था, आंग का आंग और इही मिलाकर एही बना है, तो यहाँ पे हमें आंग दिखाई देने लगेगा। और जब ओमांगोश्च सूत्र को जब अंतादिवच क्या किया, अंतादिवच आंग दिखाया कि पर में एकादेश हुआ है, इसलिए वह आदि का विबोधक होगा, आदि वर्ण के समान होगा। अंतादिवच में दिखा दिया कि एही में आंग दिख रहा है। जब ओमांगोश्च सूत्र को आंग दिखाई देने लगेगा, ठीक, तो ओमांगो से क्या कहता है कि ओम अथवा अवर्ण से क्या हो, अवर्ण से ओम अथवा आंग पर में हो तो क्या होता है, पूर्व पर के स्थान पे पर रूप एकादेश होता है। अब ओमांगोश्च का आंग दिखा दिया, आंग दिखाई देने लगेगा, कौन सूत्र दिखाएगा, अंतादिवच। अंतादिवच जब आंग दिखा देगा ओमांगोश्च को तो ओमांगोश्च क्या करेगा, पर रूप करने लगेगा, अर्थात पूर्व वर्ण अ और पर वर्ण ए, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, पर रूप होगा। और जब अ ए में जब पर रूप होगा तो पूर्व वर्ण जो है वह पर वर्ण में जाकर मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शिव में वह हो जाएगा हल, और ए मिल के बन जाएगा ए, और इधर ही के ही, जब इनको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, शिवे ही, ठीक। हमें नहीं लगता है कि इस शिवे ही बनाने में किसी को कोई दिक्कत होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में टिप्पणी करके पूछ सकते हैं।